हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ट्रस्ट योर डिविनिटी। और आज का टॉपिक है नाड़ीज़ के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है अगर आपको चक्रास को समझना है। हमारी बॉडी में तो थाउजेंड्स ऑफ नाड़ीज़ हैं, बट ये नाड़ीज़ हमारी फिज़िकल बॉडी में नहीं है, ये हमारी सटल बॉडी में है। और इन नाड़ीज़ के थ्रू ही प्राण शक्ति हमारी फिज़िकल बॉडी, सटल बॉडी और कॉजल बॉडीज़ में बहती है। ऐसे तो बहुत सारी थाउजेंड्स ऑफ नाड़ीज़ हैं, बट 3 जो नाड़ीज़ जो सबसे इम्पॉर्टेंट योगा में, तंत्रा में, बहुत सारे हमारे वेदों में बताई गई हैं, उनमें से 3 मेन को हम डिस्कस करेंगे। उन 3 नाड़ीज़ को हम कहते हैं ईड़ा नाड़ी, पिंगला नाड़ी एंड सुषुम्ना नाड़ी, जो हमारे स्पाइनल कॉर्ड में सेंटर में हमारे बेस ऑफ द स्पाइन, जो जेनाइटल सबनेनस के बीच का एरिया, वहाँ से लेके हेड क्राउन चक्रा ऑन द हेड तक जाती है, उसे बोलते हैं सुषुम्ना नाड़ी। ये स्पाइनल कॉलम के बिल्कुल सेंटर से जाती है, बेस ऑफ द स्पाइन से टू द हेड। और सुषुम्ना नाड़ी के राइट में जो नाड़ी होती है उसे बोलते हैं पिंगला नाड़ी, या हमारी राइट नोस्ट्रल में भी आप इसको फील कर सकते हैं। और सुषुम्ना नाड़ी के लेफ्ट में जो होती है उसे ईड़ा नाड़ी कहते हैं। तो पिंगला नाड़ी या सन चैनल भी कहते हैं, क्योंकि पिंगला नाड़ी के अंदर से मैस्कुलिन एनर्जी फ्लो करती है। और जो हमारी ईड़ा नाड़ी है उस चैनल या मून चैनल कहते हैं, क्योंकि इसमें फेमिनिन एनर्जी फ्लो करती है। और ये अगर आपको नहीं पता है मैस्कुलिन और फेमिनिन क्या है, तो आप जाके स्पिरिचुअलिटी प्लेलिस्ट में मैस्कुलिन एनर्जी और फेमिनिन एनर्जी को समझ सकते हैं। इसलिए मैं कहती हूँ कि हमें हमारी मैस्कुलिन एनर्जी और फेमिनिन एनर्जी को बैलेंस रखना चाहिए, ताकि हमारी इन दोनों नाड़ियों में से प्रॉपर प्राण शक्ति बह सके। और जब ये दोनों एनर्जीज बैलेंस होती हैं तो ये दोनों नाड़ी भी फुली एक्टिव और अच्छे से काम कर रही होती हैं, और इसकी वजह से सारे चक्रास बैलेंस हो जाते हैं। तब जाके जब हमारे सारे चक्रास बैलेंस हो जाते हैं, चक्रास के बारे में हम बहुत डिटेल में जानेंगे, बट अभी ये जान लीजिए कि जहाँ पे ये जो 3 नाड़ी तीनों बेस ऑफ स्पाइन से हमारे हेड तक जाती हैं, नॉस्ट्रल एरिया में जाके ईड़ा और पिंगला एक दूसरे को क्रॉस करती हैं, बट सुषुम्ना बिल्कुल स्ट्रेट जाती है हेड तक, कहीं पे भी नहीं क्रॉस करती है किसी और को। यहाँ पे ये जानने वाली बात है कि जहाँ पे ये तीनों नाड़ीज टच हो रही रहती हैं, वहाँ सेंटर पे एक एक चक्रा है। ऐसे हमारी बॉडी में बहुत चक्रास हैं, 7 इंपॉर्टेंट हैं, जिनको हम अलग से जानेंगे। तो नाड़ीज़ की इंपॉर्टेंस क्यों है जानना, क्योंकि इन्हीं नाड़ीज़ के थ्रू ही प्राण शक्ति हमारी तीनों तरह की बॉडीज़ में जाती है, फिजिकल, सटल और कॉजल बॉडी में। और ये प्राण शक्ति अगर हमारी नाड़ीज़ अच्छे से काम नहीं कर रही हैं तो एनर्जी ब्लॉक हो जाती है, वो बॉडी में अच्छे से फ्लो नहीं करती, जिसकी वजह से हमें मेंटल प्रॉब्लम्स और फिजिकल प्रॉब्लम्स होती हैं। बेसिकली लाइफ फोर्स, एनर्जी कम जाएगी तो हमें एनर्जी ही नहीं है। जब हमारी ये दोनों नाड़ीज़ अच्छे से काम करती हैं, ईड़ा और पिंगला, तो हम बहुत एनर्जेटिक, मेंटली खुश और फिज़िकली हेल्दी रहते हैं। बट इसका 1 या 2% ही जो हम एक हेल्दी इंसान है एनर्जी यूज़ कर रहा होता है। ये जो वाइटल लाइफ फोर्स है जिसे प्राणा कहते हैं, क्योंकि बहुत बड़े अमाउंट में ये एनर्जी हमारी बॉडी में ही डोरमेंट है एट द बेस ऑफ स्पाइन, जिसे कुंडलिनी शक्ति कहा जाता है। तो सोचिए अगर थोड़ी सी 1-2% एनर्जी से हम इतना कमाल कर सकते हैं, तो अगर इतनी सारी एनर्जी को अनलॉक कर लिया तो हम क्या कर सकते हैं, वो एक अलग टॉपिक है, उसको हम बाद में बात करेंगे। तो नाड़ीज़ में आप ये समझ लीजिए, ईड़ा और पिंगला बहुत सारी नाड़ीज़ हैं, जो जहाँ जहाँ चक्रा होंगे वहाँ से वो नाड़ियाँ एनर्जी पूरी बॉडी में प्राण शक्ति को डिस्ट्रीब्यूट करने का काम है। नाड़ी संस्कृत वर्ड है, अगर इसे आम भाषा में किसे समझाऊँ तो समझ लो कोई ट्यूब हो गई, पाइप्स हो गई, जिनके अंदर से वो प्राण शक्ति बह रही है। प्राण शक्ति के बारे में भी आप देख सकते हैं वीडियो में क्या है। तो बेसिकली आपको 3 नाड़ीज़ के बारे में याद रखना है, ईड़ा, पिंगला एंड सुषुम्ना। योगीज़ का क्या पर्पज़ रहता है, वो योगीज़ अपनी दोनों नाड़ीज़ को बैलेंस करके फिर उस वाइटल लाइफ फोर्स प्राण शक्ति को सुषुम्ना में डायरेक्ट करने के लिए कुंडलिनी योगा, अलग अलग योगास करते हैं। जब वो लाइफ फोर्स इन दोनों नाड़ीज़ में ना बह के सुषुम्ना में बहती है, स्पाइन से लेके क्राउन तक जाती है, तो आपको मुक्ति मिलती है, मोक्ष मिलती है। इसलिए इतने तरह के प्राणायाम हैं
और बहुत तरह की मुद्राज हैं। अगर हम अपनी नाड़ीज़ की क्वालिटी अच्छी रखेंगे, अलग अलग प्राणायाम करके लाइफ फोर्स बहती रहेगी, पोस्चर से, डाइट से, प्राणायाम से, मुद्राज से, तो हम आप सोच भी नहीं सकते हम इतने वंडर्स कर सकते हैं। आपकी बहुत क्या सारी प्रॉब्लम ही प्राण शक्ति के कम होने से होती है। तो आशा करती हूँ आपको मदद मिली होगी ये समझने में। अगर आपका कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। थैंक यू सो मच मेरी वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि अगर आप इस वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर करें ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुँचे, यूट्यूब का एल्गोरिदम इस वीडियो को आगे पहुँचे। और मैं भी अपनी इनिशियल जर्नी में ही हूँ, तो मुझे भी बहुत अच्छा लगता है जब मैं आप लोगों का फीडबैक पढ़ती हूँ। सो प्लीज़ बने रहिएगा मेरे साथ। थैंक यू सो मच। स्टे ब्लेस्ड। बाय।